हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। फार्मिंग या कृषि उद्योग एक ऐसा सेक्टर जिस पर देश की 60% आबादी आश्रित है, यानी कि डिपेंडेंट है। अब जरा सोचिए, अगर इसमें से 76% किसान खेती करना बंद कर दे तो सोचकर ही घबरा गए ना, बट इट इज अ फैक्ट। डाउन टू अर्थ नामक मैगजीन यानी कि पत्रिका के मुताबिक देश का 76% किसान खेती छोड़ने की सोच रहा है। वजह बिल्कुल साफ है, किसानों की बदहाली। कई सरकारें आई, कई चली गईं, लेकिन किसानों के हालात वहीं के वहीं। आपको बता दें, इन्हीं हालातों को सुधारने का दावा करते हुए मोदी सरकार किसानों के लिए 3 नए कानून लाई। सरकार का दावा था कि ये बिल किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए और उनके हालातों को सुधारने के लिए है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि किसान भी इन बिलों का जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने हापुड़ के किसानों से बात की और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसानों की परेशानियां क्या हैं। अब से पहले भी किसानों पर कोई पाबंदी नहीं थी। आपने याद होगा कि ये एक ऐप भी जारी किया गया था। अब किसान किसी देश की किसी भी मंडी का हाल जान सकेंगे, किसी भी मंडी का रेट जान सकेंगे। क्यों? कि जहां उसको लगे कि रेट उचित है या फ़ायदेमंद है वहां ले जाए। पाबंदी तो अभी भी नहीं थी। लेकिन आप ये मानिए कि यहाँ हम खड़े हैं, असोड़े का किसान, धनोरे का किसान, वजीलपुर का किसान, जो सबसे नज़दीक मंडी होती है उसी में ले जाने का प्रयास करता है। अब यहाँ का किसान बम्बई तो ले नहीं जाएगा। तो इसलिए कहीं भी देश के कहीं भी किसी भी हाथ में ले जाए, ये किसानों के हित में कर दिया, ये कहना बेकार है, बकवास है और ये केवल बहकाने वाली बात है। अगर देश के किसी भी कोने में लेकर जा सकता है तो कोई व्यापारी ही लेकर जा सकता है। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं इसका कि इन बिलों के पारित होने के बाद जो कानून बन गया है, किसानों का अहित होने जा रहा है और किसानों की हालत पहले ही खराब है। आगे किसान के रास्ते बंद हो जाएंगे, कॉरपोरेट जो हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी उनकी फसल के ऊपर। अभी भी लोग इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी किसान, छोटी जोत वाले किसान हैं ज़्यादातर अपन यहाँ भारतवर्ष में, तो जो कहीं दूर बाहर ले जाकर अपनी फसल को अब भी नहीं बेचते हैं, वो लोग मंडी में ही ले जाकर बेचते हैं। तो जब वो मंडी का माल बंद हो जाएगा तो इन कॉरपोरेट्स की मोनोपोली हो जाएगी और ये हमारा शोषण करेंगे किसानों का। अब यही ले लिए एमएसपी को, जैसे कह रहे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता ये घोषित तो कर देते हैं, लेकिन उसे लागू तो करें। अब किसानों का जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य जो है इन्होंने 1925 रुपये कर रखा और बाज़ार में मैं अभी परसों पहले दिन कहा हूँ उसे गेहूं को, तो मेरी 1650 रुपये गेहूँ बिकी है। तो सरकार क्यों जो है हमारी उपेक्षा कर रही है? इससे नीचे क्यों खरीद हो रही है? भाई कोई भी चीज़ अगर हम बाज़ार में लेने को जाएंगे, कोई दवाई है उस पर भी लिखा रहता है उससे कम कोई भी दवाई के पैसे, अगर सबसे जीवन रक्षक दवाई है उनसे कोई कम पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी कोई भी फसल क्यों हम जो है उससे नीचे क्यों बेचें? सरसों इन्होंने कर दी 4200 रुपये 25 पैसे के लिए कर दी सरसों का मूल्य जो है, और बाज़ार में जो है बिक रही है वो 3500 रुपये। तो सीधा जो है उसमें जो है किसान डंडा जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, एमएसपी को भी उसमें लागू करे और इससे नीचे खरीद ना करे। हमारी मांग यही है कि सरकार एमएसपी की व्यवस्था लिखित में करे, अमेंडमेंट बिल लाए या कोई नया कानून लेके आए कि एमएसपी प्रत्येक फसल की होगी C2FL आधार पर, और ऐसा प्रावधान करे कि एमएसपी सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कम रेट पर कोई भी व्यापारी हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी इस पर ना खरीद पाए। अगर कोई खरीदेगा तो उसे जुर्माना होगा, सजा होगा। सरकार से हमारी मांग है उसमें संशोधन करें सरकार, और एमएसपी की गारंटी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, उसकी गारंटी लिखित में सरकार दे। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको एक एक कानून के मुताबिक बताते हैं कि ये कानून हैं क्या और किसानों को इनसे किस तरह का नुकसान है। कानून नंबर 1, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद एपीएमसी यानी कि तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देता है। इस कानून के तहत किसानों से अपनी उपज की बिक्री पर कोई फीस नहीं ली जाएगी और लाभकारी मूल्य दिया जाएगा।
लेकिन यदि किसान अपनी उपज को मंडियों से बाहर बेचते हैं तो राज्यों को मंडी शुल्क प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला गया तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे, जिसके चलते किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। कानून नंबर 2, किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फार्मों, प्रोसेसर थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुददार विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इससे किसान जो अपनी फसल को लेकर जोखिम में रहता है वह पहले से ही विक्रेताओं के साथ डील कर चुका होगा। लेकिन इसके विरोध में किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसान की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर कर देगा और बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल जाएगी। कानून नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज पर लागू भंडार की सीमा को समाप्त करता है। सरकार की तरफ से इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। लेकिन किसानों का मानना है कि इससे बड़ी कंपनियों को भंडारण यानी कि स्टॉकिंग की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी आसानी से थोप सकेंगे और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। तीनों कानून समझें तो समझ पड़ता है कि सरकार की सोच तो अच्छी है, लेकिन किसानों का डर है कि बाजार में बैठा व्यापारी इन कानूनों के दम पर उनका एक्सप्लॉइटेशन करेगा और उनके हालात बद से बदतर हो जाएंगे। धन्यवाद। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।